अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो है डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज को आज हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको डेरिवेशन दे दी जो कि अभी हम इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर। तो उसको समझने के लिए आप लोगों को ये जो छोटी आपके पास जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो समझना बेहद ज़रूरी है। या पेपर के अंदर आपके पास उस डेरिवेशन के साथ ये डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं। तो देख लेते हैं हम कि हमारे पास इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या है, तो आप लोगों को नाम से जाहिर हो रहा होगा कि हमारे पास हीट की कैपेसिटी की बात करी जा रही है। ठीक है, फर्स्ट करें, इधर मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ये मैंने ले लिया कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको मुझे क्या, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, टेम्परेचर होगा। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे पास रूम टेम्परेचर पे रखा गया है। तो रूम टेम्परेचर फर्स्ट करें हमारे पास है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मुझे करना है इसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या करनी है, मुझे इसको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, मुझे इसको क्या करना है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी में जब इसको प्रोवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर 25 से चेंज होके इंक्रीज हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा, फर्स्ट करें हमारे पास इंक्रीज होगा। ठीक है, अब वो कुछ भी हो, मैं इधर सपोज कर लेता हूँ 26 डिग्री सेल्सियस। कितने मैं कर लेता हूँ, जब सपोज 26 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या कहा कि कोई भी आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, उस ऑब्जेक्ट को आपने कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड करी। जब आप अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को प्रोवाइड करोगे तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर 25 से काफ़ी चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, आगे इंक्रीज होगा, बढ़ेगा आपके पास जो टेम्परेचर है। इसलिए इसका नाम दे देते हैं T1 का, इसको नाम दे देते हैं T2 का। अब हमारे पास ये जो आपके पास अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी थी जो कि इस सब्सटेंस को हमने इसको प्रोवाइड करी और हमारे पास चेंज कितने का है, 25 से 26, यानी कि चेंज कितना है हमारे पास। चेंज के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा टी यूज करेंगे और डेल्टा निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। तो T2 माइनस T1, T2 कितना 26, T1 कितना 25, तो कितना आ जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। कि हमारे पास जो टेम्परेचर का जो चेंज था वो कितना आया था, 1 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर में चेंज आया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि हमारे पास कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड करी कि इसका टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया। यानी कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो जाए कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देने पे, तो जो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कहलाएगी वो कहलाएगी हमारे पास हीट कैपेसिटी। क्या कहलाएगी वो हमारे पास, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या है कि अगर हमने कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसका मास कुछ भी हो, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं और उसका टेम्परेचर हमारे पास चेंज हो जाए कितना, बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसे हम कहेंगे हीट कैपेसिटी। दोबारा मैं बता रहा हूँ, हीट कैपेसिटी क्या है, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कुछ भी मास रखता हो, उसको हम प्रोवाइड करें और उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसे हम कहेंगे हीट कैपेसिटी। ठीक है, याद रखिएगा टेम्परेचर कितना डिफरेंस होना चाहिए, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस। कि भाई अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसको रिक्वायर है, तो वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी। क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी। तो ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग उसको देख सकते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to rise the temperature of any mass of a substance by 1 degree Celsius is called heat capacity। यानी कि वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि आपको रिक्वायर है कि किसी भी मास, आप उसे भी मास दे सकते हैं कि उसका टेम्परेचर चेंज कर दें बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो भाई जितना आपके पास अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हमारे पास टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, कि 1 डिग्री सेल्सियस के अंदर आपको कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, वही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमारे पास कहलाती है हीट कैपेसिटी। वही हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कहलाती है, हमारे पास सिंपल हीट कैपेसिटी हमारे पास कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की तरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका टेम्परेचर मुझे ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है, तो क्या कहेंगे आप, सर आप एक काम करें कि अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा दें। जितना आप अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको ज़्यादा देंगे उतना क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उतना इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इस तरह मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यानी कि डेल्टा क्यू जितना बढ़ा होगा उतना टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी। ठीक है,
क्या कहा मैंने कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जितनी मैं इंक्रीज करूंगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, राइज होगा। ठीक है, अगर हमने फ्लेम थोड़ा हल्का खुला हुआ है तो हमारे पास मतलब क्या है कि हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हमने पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ है उसमें कम रखा हुआ है हमने, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम उसको कम प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर मैं फ्लेम को पूरा खोल दूँ तो उसका मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम उसको ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पानी आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बॉयल हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर चेंज आपका जल्दी हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बढ़ाओगे उतना टेम्परेचर हमारे पास डिफरेंस हमारे पास बढ़ेगा। आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट डेल्टा टी। इधर कांस्टेंट मेरे पास लगेगा सी, स्मॉल सी लगेगा, क्या लगेगा हमारे पास सिंपल स्मॉल सी लगेगा, और इस स्मॉल सी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। क्या कहते हैं इस स्मॉल सी को हम, हीट कैपेसिटी। अभी टी डेल्टा टी मल्टीप्लाई आ रहा है, नीचे जाके क्या करेंगे इधर डिवाइड, तो सी बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया किसका, हीट कैपेसिटी का। मेरे पास यहाँ पे फाइनली फॉर्मूला ट्रैक हो गया। ठीक है, सी क्या है मेरे पास, हीट कैपेसिटी, और डेल्टा क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास, देखो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी का क्या यूनिट होता है, जूल्स। क्या होता है हमारे पास, जूल होता है, तो मैं इधर लिख दिया जूल्स। ठीक है, और टेम्परेचर का क्या होता है हमारे पास, केल्विन, ये सेल्सियस हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सेल्सियस भी लिख सकता हूँ या तो फिर मैं इधर केल्विन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या है हमारे पास यूनिट हीट कैपेसिटी का, जूल्स पर केल्विन। क्या है हमारे पास इसका यूनिट, जूल्स पर केल्विन। अब हम बात कर लेते हैं इसी तरीके से बिल्कुल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर। इधर मैंने आपको एक वर्ड कहा था कि भाई हमें कोई सा भी मास ले लो, ठीक है, अब वो छोटा सा मार्कर ले लो, ठीक है, इसका टेम्परेचर चेंज करवा दो बाय 1 डिग्री सेल्सियस, या आप क्या करें सिंपल इस पूरे बोर्ड को आप कंसीडर कर लो। ठीक है, ये छोटा सा मार्कर है, इसका मास कम है, इस पूरे बोर्ड का मास क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो क्या कहा था मैंने कि भाई हमें मास से लेना देना नहीं है, मास कुछ भी हो, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा था एनी मास। तो अगर हम मास पे डिपेंड ना रहे, ठीक है, और अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का हम बाय 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगी वो हमने क्या कहा था, सिंपल हीट कैपेसिटी कहा था। अब मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि मास जो है ना उसको स्पेसिफाई कर दो, मास को क्या कर दो, स्पेसिफाई कर दो, स्पेसिफिक कर दो। तो मैंने क्या लिखा है, ऑफ यूनिट मास। क्या लिखा है, ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब क्या है, सिंपल एक यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होगा, सिंपल एक चीज का। ठीक है, अब एक चीज क्या हो सकती है, या तो आप केजी में बात करोगे या तो ग्राम में बात करोगे, क्योंकि मास को किस में आप मेजर करते हो, केजी में या तो फिर ग्राम में। तो इधर मैंने क्या लिखा है 1 केजी और 1 ग्राम। कि अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है उसका मास अगर आपके पास यूनिट मास है, क्या है मास आपके पास, यूनिट मास, या तो 1 केजी होगा या तो 1 ग्राम होगा, तो उसका टेम्परेचर अगर आपके पास कितना चेंज हो रहा है, बाय 1 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी अब वो हीट कैपेसिटी नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे अगर मास को मैं इधर क्या कर लूँ, स्पेसिफिक कर लूँ, ठीक है, क्या हमारे पास यूनिट मास है, अब वो यूनिट मास किस में आ सकता है, या तो 1 केजी कह सकता हूँ या तो 1 ग्राम कह सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं मास को क्या कर लूँ, स्पेसिफिक कर लूँ, तो उसके अंदर हमारे पास क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसमें हमारे पास क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इधर इसकी डेफिनेशन देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट। देखो बात आ गई यूनिट मास। यूनिट मास मतलब या तो 1 केजी या तो 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका फॉर्मूला भी हम ड्राइव कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, वही वाली बात की जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा दोगे उतना टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा। या दूसरी बात मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे पास जितना मास ज्यादा होगा उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई इस मार्कर को जलाना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सर चाहिए हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हमारे पास चेंज हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूँगा कि इस बोर्ड का मुझे क्या करना है, मास, इस बोर्ड का मुझे क्या करना है, बाय 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करना है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, सर हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है और इसका मास बहुत छोटा था, इससे कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी से काम चल जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या लिखा है कि जितना मास ज़्यादा होगा उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसको नाम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको नाम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। डेल्टा क्यू सेम है तो एक मरतबा लिख दिया, इधर m है और इधर डेल्टा t, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगता है, वही वाली बात, इज इक्वल टू कांस्टेंट लगता है हमारे पास।
इधर हमारे पास जो कांस्टेंट यूज होता है वो होता है, वो भी सी होता है, पर उसके इधर हमारे पास क्या कहते हैं स्पेसिफिक। तो मैं इधर लिख रहा हूँ एसपी, ठीक है, वहां पे मैं सिंपल सी इस्तेमाल किया, इधर हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं एसपी, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इधर मेरे पास आ जाएगा एम डेल्टा टी। मुझे ये अलग करना है, ये एम डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, डेल्टा क्यू के पास जाके अदर साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, जो कि हमारे पास इक्वल होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, डेल्टा क्यू का यूनिट क्या होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जूल्स होता है, और मास का क्या होता है हमारे पास मैं बता चुका हूं केजी, ठीक है, और टेम्परेचर का हमारे पास केल्विन। तो क्या हो जाएगा यूनिट हमारे पास जूल पर केजी इनटू केल्विन, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास यूनिट हो जाएगा किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब हम बात कर लेते हैं मोलर हीट कैपेसिटी की। अब हम बात कर लेते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। याद रखिएगा हीट कैपेसिटी में हमने मास डिफाइन नहीं करता, कोई सा भी मास हो हमें लेना देना नहीं है, हमें सिंपल 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर होगी वो हमारे पास कहलाएगी हीट कैपेसिटी। फिर हमने बात करी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें स्पेसिफिक कर दिया कि भाई मास कितना होना चाहिए, 1 यूनिट मास होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोल के हिसाब से, अब हम बात करते हैं मोल के हिसाब से, ठीक है। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट लें, ठीक है, और वो कितना 1 मोल हो, कितना हो 1 मोल हो। अच्छा ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ हम गैस के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये यूज हम जो करेंगे मोल वो हम फॉर गैस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने कहेगा 1 मोल। अब जो मेरे पास जो सब्सटेंस होगा, जो गैस होगी वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोल होनी चाहिए भाई। अब आप अगर किसी भी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हैं बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसे हम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी उसे हम कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। क्या कहेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। तो मैं कहेगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इसके अंदर हम मोल में बात करेंगे तो इसमें हम कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, नाम से आपको जाहिर होना होगा मोलर लिखा हुआ है। अच्छा इसके अंदर अब हम क्या है, इसके अंदर भी हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, वही वाली बात, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा देंगे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा देंगे उसमें हम हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स सिंपल ज्यादा होंगे। अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे, तो उनको अमाउंट ऑफ एनर्जी कम देंगे। जितना नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे उसको क्या करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर जो बढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इतना ज़्यादा सेटअप लगाएंगे, यानी कि इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी उसका टेम्परेचर चेंज करवाने के बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो यही बात मैंने लिखा कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा हमें लगानी पड़ेगी। तो इधर मैंने क्या लिखा, डेल्टा क्यू सेम है, इधर एन आ जाएगा और डेल्टा टी ऐसे आ गया, इज इक्वल प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगता है तो इज इक्वल टू कांस्टेंट लगता है, एन डेल्टा टी आ गया मेरे पास। और इधर मेरे पास ये जो कांस्टेंट इधर मेरे पास यूज हुआ है वो हुआ है मेरे पास, हमारे पास क्या हुआ है सी हुआ, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। इसे हम क्या कहेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, हमारे पास डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी, ठीक है। इसका अगर यूनिट की बात करें तो जूल का हीट एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास यूनिट कुछ भी नहीं होता, पर हम इसको डिनोट करेंगे मोल से, और टेम्परेचर का हमारे पास यूनिट होता है केल्विन, ठीक है। तो हमारे पास यूनिट क्या हो गया, जूल्स पर मोल इनटू केल्विन, हमारे पास इसका सिंपल यूनिट हो गया। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई अगर हम इधर बात करें कि मुझे क्या काम करना है, मुझे काम ये करना है कि जो मेरे पास मोलर हीट कैपेसिटी में क्या कहता है, जिसे हम गैस के इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला डेरिवेशन करेंगे, Cp - Cv = R, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको यकीनन करिएगा, ठीक है। तो शॉर्ट के अंदर ही आ सकती है पेपर के अंदर। तो ये Cp - Cv क्या है, Cp और Cv क्या है, तो Cp हमारे पास क्या है, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर बात करेंगे, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें तो ये जो मेरे पास मोलर हीट कैपेसिटी वो क्या हो जाएगा, Cp हो जाएगा, यानी कि आपके पास Cp हो जाएगा, यानी कि क्या होगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम काम करें, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करें, तो वो हमारे पास कहलाएगा Cp। और अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लूं तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, Cv। क्या कहलाएगा, Cv, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, Cp - Cv। तो ये याद रखिएगा मोलर हीट कैपेसिटी का ये हमारे पास Cp और Cv। Cp का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, Cv का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। और R का तो मतलब आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इस तरीके से आज हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।